हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी यादव। तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा ये वाली बात कि मैंने एलआईसी के लिए अप्लाई किया था। एग्ज़ाम भी दिया है बहुत सोचने के बाद। मतलब ना, जिस दिन एग्ज़ाम था एलआईसी का 20 फरवरी को, उसी दिन मेरा डीवीबी था आरआरबी का। तो मतलब मैं जब एडमिट कार्ड देखी तो मेरे को लगा हो गया यार, अब कहाँ ही दे पाऊँगी, क्योंकि वहाँ से मैं निकलती एग्ज़ाम से 10:10 कुछ पे, और यहाँ 10:30 को मेरे को रिपोर्टिंग करनी थी डीवी पे। तो फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, मतलब मेरे को कुछ लोगों ने बोला भी कि हो गया, अब इतना रिस्क मत ले, डीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो दे दे, एग्ज़ाम क्या है कभी भी दे दे, और भी एग्ज़ाम आएंगे। बट अब मैंने अप्लाई किया, 826 रुपये मैंने दिए हैं तो एग्ज़ाम तो देना ही था, और है एलआईसी सीरियसली देना ही था। मॉक भी मैंने लगाए थे, जब तक मेरे को पता नहीं था कि 20 को मेरा डीवी है, ये वाली चीज़ मेरे को नहीं पता थी, तब तक मैंने मॉक भी बहुत सारे लगाए थे एलआईसी के। तो ठीक है, रिस्क लेके गई, सोची थी कि कुछ भी हो जाए, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं गेट के सामने लौट जाऊंगी रो रो के कि बस मेरे को जाने दो ऐसे करके सोच ली थी। और फिर ठीक है, गई एग्ज़ाम देने में। सुबह वही, कल निकले थे हम 7 बजे, घर से पहुंची सेंटर पे, सेम सेंटर सरोना। एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था, मतलब जैसे 17th के दिन लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ था, बहुत मॉडरेट था, तो वैसा नहीं लगा मेरे को। बस रीजनिंग में एक पजल थी जो थोड़ी सी ना टाइम कंज्यूमिंग थी, बाकी सब सही था। एक डेजिग्नेशन वाली पजल थी और एक बॉक्स वाली थी, एक सिटिंग अरेंजमेंट थी नॉर्थ साउथ वाली, वही बोल रही हूँ, वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी। और एक मंथ वाली पजल थी, मंथ में 7 और 28 तारीख था, मतलब 10 लोग थे, 7 और 28 ये डेट थी, और 5 मंथ थे, वो जो होती ना मंथ और डे वाली, वो पजल थी। ठीक है, मंथ और डेट वाली। तो ये 4 पजल थी, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, 5 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, और एक वही जो रहते हैं इतने वर्ड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाले, वो थे, और एक दो और मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके 35 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग था, तो उसमें तो ठीक है, मैं मतलब ज़्यादा मैंने एफर्ट नहीं दिया, 23 क्वेश्चन बनाए, बस खुश हो गई मैं उस पर। और मतलब पहला जो सेक्शन खुला था वो रीजनिंग खुला था, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश। क्वांट में क्वाड्रेटिक आई थी, इजी थे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन भी, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, वो थोड़े से लग रहे थे मेरे को, एक दो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन ठीक है फिर बन गया। और अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई थी दो जो कि बहुत इजी थी, नॉर्मल डीआई थी, एक लैपटॉप और मोबाइल वाली, एक तो उनका एवरेज दे दिया था और एक उनका डिफरेंस दे दिया था, देखे होगे आप लोग ये वाली डीआई, ये थी। और एक जो थी, क्या थी यार, पता नहीं, कुछ था, कार वगैरह थी शायद, वो भी एकदम इजी थी, कुछ भी नहीं था उसमें भी, तो दोनों डीआई इजी थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, बाकी सारे अरिथमेटिक थे, अरिथमेटिक कुछ कुछ करने वाले थे, करने लायक थे, कुछ कुछ में से नहीं बने। तो क्वांट में मेरे 29 बने। ठीक है, तो मैं फाइनल अटेम्प्ट बताती हूँ। रीजनिंग में मेरे बने 30, जो कि मेरे को लगता है अगर उस पजल पे स्टक नहीं होती तो 35 होते। ठीक है, रीजनिंग 35, क्वांट में 29, और इंग्लिश में 23, तो इंग्लिश तो हटा दो, बाकी रीजनिंग और क्वांट देखो तो 59 बने हैं। लेकिन रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा सिलॉक्स में, उसका नाइदर नॉर आंसर आया था, बट मैंने इधर और लगा दिया है, तो वो एक गलत है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 58 आए मेरे, लेकिन मेरी शिफ्ट इजी थी, तो मैंने देखा है कि जब शिफ्ट इजी होती है तो इस जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो अब पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। और कट ऑफ हाई ही जाएगी यार, कट ऑफ कम जाने की उम्मीद तो मैं नहीं कर सकती। मतलब पहली बार ना मैं ऐसे कंफ्यूज हूँ कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ कि नहीं करूँ, वरना मैं कभी सोचती नहीं थी एग्ज़ाम दे के आने के बाद कि मेंस का पढ़ना है या नहीं, मैं हमेशा पढ़ती ही थी। लेकिन इस बार ही पहली बार ही है कि मेरे को लग रहा है कि मैं मेंस के लिए पढ़ूँ भी कि नहीं पढ़ूँ, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये वाली फीलिंग मेरे को पहली बार आ रही है। मैंने इवन वीडियो भी देख डाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा गया एग्ज़ाम, अटेम्प्ट बताना अपने, क्वांट और रीजनिंग के बताना, ठीक है, इंग्लिश तो छोड़ दो। और तुक्का भी मार सकते थे ना शायद इसमें, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो, पर तुक्का तुक्का मारने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और मैं मारती भी नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे तुक्का मार के आंसर देना।
तो वो चीज़ मैंने नहीं की है। तो लेट्स सी, आपने अपने जो सही जो आंसर है लगाए ना वही बताना मेरे को, ठीक है? ऐसे तुक्का वाली मेरे को नहीं बताना। और देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँगी, जो कि 15 जनवरी के बाद का छूटा है ना, वो पूरा भी कवर करूँगी, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट तो मेरे को देना ही है, तो उसके लिए पढ़ूँगी। बाकी देखते हैं इंश्योरेंस का जब ना रिज़ल्ट आएगा तभी पढ़ूँगी इंश्योरेंस, अभी नहीं पढ़ूँगी, जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा तभी। तो आप बताओ आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है माइंड में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अटेम्प्ट ज़रूर बताना।